हज़रत अवैस बिन आमिर काफ़रे नून ये यमन के शहर करन से ताल्लुक़ रखते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही दुनिया में मौजूद थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का शर्फ हासिल ना कर सके। इसकी वजह ये थी कि आप अपनी बीमार और ज़ईफ़ वालिदा की खिदमत में मसरूफ़ थे। आपकी वालिदा नाबीना थी और आप दिन में लकड़ियाँ काट कर बेचते और इससे जो कुछ मिलता इससे घर का खर्च चलाते और रात भर अल्लाह की इबादत करते। एक मर्तबा वालिदा ने फरमाया कि मेरा दिल बीत अल्लाह की ज़ियारत को चाहता है, तो आपने अर्ज़ की कि अम्मी अगर इजाज़त दें तो मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर काबा ले जाऊं। वालिदा ने फरमाया बेटा अभी वक्त नहीं आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से हज़रत अलिफ वाओ यासीन के बारे में कई बार जिक्र फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यमन से अवैस नाम का एक शख्स आएगा जिसके जिस्म पर बरसा का दाग था, जो अल्लाह के हुक्म से ठीक हो गया सिवाय एक दिरहम के बराबर जगह के। क़यामत के दिन वो अपनी कौम के बराबर लोगों की शफाअत करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ऐन मीम रे और हज़रत ऐन लाम ये से फरमाया कि जब तुम उससे मिलो तो इससे अपनी मग़फ़िरत की दुआ करवाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक करता भी विसाल से पहले हज़रत ऐन मीम रे और हज़रत ऐन लाम ये के हवाले किया कि ये अवैस को दे देना। हज़रत अलिफ वाओ यासीन बहुत ज़ाहिद और अल्लाह वाले थे। दुनिया से कोई ताल्लुक़ ना था। फटे पुराने कपड़े पहनते और लोगों में गुमनाम रहना पसंद करते थे। आपके बारे में आता है कि जब आप नमाज में खड़े होते तो परिंदे आपके सर पर साया करते। आपके अक़वाल में से है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। जो अल्लाह से डरता है वो हर चीज़ से बेनियाज हो जाता है और रात का बेहतरीन हिस्सा वो है जिसमें इंसान अल्लाह के सामने रोए। हज़रत अलिफ वाओ यासीन 37 हिजरी में जंग सिफ़ीन में हज़रत ऐन लाम ये के लश्कर की तरफ से लड़ते हुए शहीद हुए। आपका मज़ार शाम के शहर रक़ा में है। आपको खैर अल-ताबाइन कहा जाता है, यानी तमाम ताबईन में सबसे अफजल। आपकी ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि वालिदैन की खिदमत सबसे बड़ी इबादत है और अल्लाह के नज़दीक असल मकाम इखलास और गुमनामी से मिलता है, ना कि शोहरत से। उर्दू तर्जुमा। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरे चेहरे के नूर का वास्ता देकर सवाल करता हूँ जिससे अंधेरे रोशन हो गए और दुनिया व आखिरत के मामलात दुरुस्त हो गए, कि तो मुझे अपनी हिफाजत और पनाह में रख। ए अल्लाह, मुझे अपनी आफियत का लिबास पहना दे, अपनी निमतें मुझ पर मुकम्मल कर दे, मुझे हालते इस्लाम पर मौत दे और मुझे नेक लोगों में शामिल फरमा दे। फ़ायदा कहा जाता है हज़रत अवैस काफ़रे नून ये दुआ कसरत से पढ़ा करते थे। इस दुआ को पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, मुश्किलात आसान होती हैं और अल्लाह की हिफाजत हासिल होती है। इसे फजर या इशा के बाद 3 बार पढ़ लेना बेहतर है।